आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रौनी टीवी के साथ एम शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नया साल आने को है और हर शख्स अपने बारे में जानना चाह रहा है और उस वक्त पर हम कोशिश करें कि 12 बरोज़ की वीडियो जल्दी से जल्दी अपडेट करें और आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दी जा सके। और ये इन्फॉर्मेशन और ये वीडियोज़ वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक होगी। इनका मून साइन से या सन साइन से बड़ा ताल्लुक़ नहीं होगा कि ज़्यादातर सन ज़ोडिएक को जो लोग देखते हैं वो उनके लिए वीडियोस नहीं हैं। जो लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं, वैदिक मून साइन को फॉलो करते हैं, उनके लिए वीडियोस हैं। थोड़ा सा वजाहत करना समझता हूँ कि तक समझने में आपको आसानी आ जाए। जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है उनके दर्जात, सितारों के दर्जात, डिग्रीज, घरों की पोजीशन डिफरेंट होती है और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के डिफरेंट होती है। अब हर शख्स अपने बारे में अखबारों में पढ़ता है, अपने बुर्ज के बारे में जानना चाहता है। पहले तो उसी कन्फ्यूजन क्लियर नहीं होती कि उसका बुर्ज असल है कौन सा। कभी वो शमसी बुर्ज पढ़ता है, कभी वैदिक एस्ट्रोलॉजी की वीडियो देख लेता है, कभी मून साइन की देख लेता है। हर शख्स का अपने अपने बताने का अंदाज़ है, लेकिन एक बुनियादी असूल समझना ज़रूरी है। अगर आप उस असूल को फॉलो कर लेंगे तो आप इस रियल पिक्चर को समझ जाएंगे, असल तस्वीर को समझ जाएंगे। तो असल तस्वीर ये है कि बुर्ज हमल अगर आप पढ़ते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक तो उस स्कूल को फॉलो करें और उसके रूल्स को फॉलो करें और उसके मुताबिक ही वीडियोस देखें। इन दो चीज़ों को मिक्स ना करें। जो ये वीडियोस बनाई जाती हैं 2024 का बुर्ज हमल का कैसा रहेगा साल, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक बन रही है और इसमें मून साइन और असेंडेंट बेस ये चीज़ें आपने देखनी है और इनका सन ज़ोडिएक से कोई तल्लुक़ नहीं है। सबसे पहले बुर्ज हमल की बुनियादी खसूसियत का अगर हम तज़किया करें तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये आती है कि जिन लोगों का बुर्ज हमल के लिहाज से आपका लगन लॉर्ड का मतलब इनका हाकम सितारा मरीख होता है। इनका जो लकी रंग होता है सुर्ख होता है, मुबारक नगीना का मरजान होता है और इनके लिए मुबारक सदका जो है सुर्ख रंग की चीज़ों को सदका देना है। ये ओवरऑल तमाम एरियाज़ के लिहाज से लिया जाता है, लेकिन इनफरादी ज़ायचे में डिफरेंट स्टोन निकलते हैं, सितारों की पोजीशन डिफरेंट होती है और उसी लिहाज से उसका रिज़ल्ट भी डिफरेंट आता है। सदक़ात और रेमेडी डिफरेंट तरीके से मुख्तलिफ तरीक़ों से निकलती है। अब हमने ये देखना है कि बुर्ज हमल की जो बुनियादी खसूसियत ये होती है कि लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, इनिशिएटिव लेते हैं, आगे बढ़ते हैं ज़िंदगी में, फ़ाइटर होते हैं, ज़िंदगी में जद्दोजहद करते हैं, हार्ड वर्कर होते हैं और हर चीज़ में आगे बढ़ के हिस्सा लेते हैं। लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं। अब एरियाज़ में लोग देखेंगे जो दलेर, बहादुर और इनिशिएटिव लेने वाले और हालात का मुकाबला करने लोग आपके सामने आए तो ये बुर्ज हमल वाले होंगे। किसी तरह का भी लड़ाई झगड़े आपको नज़र आए तो उससे घबराने वाले नहीं होते, बल्कि उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकते हैं और ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले लोग होते हैं। तो ये इनके अंदर कायदाना सलाहियत और इनकी हाई एनर्जीज होती है। मार्स की मैक्सिमम एनर्जी की वजह से ये जो इसका निशान भी आपने देखा होगा कि ये मेंढे का शक्ल है। तो मेंढा जो है कभी हारता नहीं, टक्कर पे टक्कर मारता है बार बार। तो इसी तरह बुर्ज हमल वाले इस लिहाज से इस चीज़ को, इस सिंबल को जिनके जायचे में वैदाइशी जायचे में मार्स मजबूत है, उनके अंदर ये हाईली एनर्जी पाई जाती है। इस साल का जो जायचा हम तज़किया करें तो सबसे पहले जो हम 4 बुनियादी सितारों का तज़किया करेंगे उसमें जुपिटर, इसके बाद राहु केतु की पोजीशन और सैटर्न, यानी ये 4 बुनियादी सितारे होते हैं जिसके आपके पूरे साल की डेस्टिनी को वाज़ह करते हैं। बल्कि पैदाइशी जायचों को भी देखा जाए तो ये 4 मेजर सितारे जो हैं आपकी डेस्टिनी को वाज़ह करते हैं, यानी जुपिटर, राहु केतु और सैटर्न। और एरीज़ वालों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि साल ही इनके लिए गोल्डन ईयर है। तमाम अच्छे सितारे अपनी वेल प्लेस हालत में बैठे हैं। जुपिटर फर्स्ट हाउस में बैठा है, यहाँ पे इसको दशा बल भी मिल रही है, जो है इसकी एनर्जी भी मिल रही है और इसी तरह सैटर्न भी आपके घर में बैठा है, ये भी बड़ी अच्छी पोजीशन है। अलबत्ता राहु केतु की पोजीशन नेगेटिव है। तो यहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे, सबसे तरतीबाज डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो मेरे से पूछा जाता है, मुलाजमत में, कारोबार में, माशी तरक्की कैसे हालात लेंगे। मैं लोगों से सवाल पूछता हूँ कि अगर आप अपनी सेहत का नहीं पूछ रहे, आप मेरे से फ़ौरी तौर पर पहला सवाल ही पूछ रहे हैं मुलाजमत, कारोबार, सेहत, माशी मामला। हालांकि सेहत तो पहले बुनियादी सवाल है, अगर सेहत होगी तो आप अपनी ज़िंदगी में कुछ काम कर सकें। वो मुझे जवाब देते हैं कि जो हालात है, सेहत हो ना हो, जेब में पैसा होना ज़रूरी है। तो मैं मजबूर हो जाता हूँ, इस लिहाज से पहला टॉपिक है हमारा मुलाजमत, कारोबार, माशी मामला के लिहाज से डिस्कस करेंगे। लेकिन जुपिटर की पोजीशन बहुत अच्छी है आपके जायचे में, हुसन ये जो 1 मई तक यहाँ पे पोजीशन बहुत अच्छी है। जुपिटर ट्राइन में आपको आपके 5th और 9th हाउस को देख रहा है, यानी आपके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी भी मिलेगी, आपको लक भी साथ देगी, आपको जो ज़िंदगी में आगे बढ़ने के मौके भी मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी और ऊपर से सैटर्न की पोजीशन भी अच्छी है। तो सैटर्न की ट्राइन भी अच्छी बन रही है। सैटर्न आपके 3रे और 7वें घर को देख रहा है ट्राइन में
और जो जुपिटर है 5 और 9 का कम्बिनेशन बन रहा है, दोनों ट्राइन अच्छी हालत में है। और इस वजह से यहाँ पे बेनिफिट ये होगा कि आपको लाभ के मौके मिलेंगे, नई अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, कारोबार तरक्की, चाहे मुलाजमत कर रहे हैं, चाहे जॉब कर रहे हैं, नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, कम से कम आपके पास जो है 1 मई तक ये पहले 4-5 महीने बहुत ही गोल्डन चांस है, और इसको अवेल करें। अगर आपकी दशा भी अच्छी चल रही है, दशा का मतलब कि जुपिटर की दशा चल रही है और आपके योग कारक सितारों की दशा चल रही है, तो आपके लिए आइडल साल है, गोल्डन साल है। और अगर आप इसकी एनर्जी को इस्तेमाल करके आगे बढ़ते हैं, तरक्की कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सके, सिर्फ खुदा की ज़ात है। जो अगर आपने नेगेटिव कोई ऐसे इवेंट्स किए होंगे तो उसका कर्म इफेक्ट आ सकता है। अदरवाइज़ आपको ये आपको प्लेसमेंट वेल प्लेसमेंट है, और आपको इस लिहाज से आपको पोस्टिंग मिलेगी, तरक्की मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। 1 मई तक आपके यूनिट यहाँ पे रहेगा, उसके बाद 2nd हाउस में आ जाएगा। 2nd हाउस में भी इसकी पोजीशन अच्छी होगी। यहाँ भी आपको आपकी खाना माल में दौलत का इजाफे का बायस बनेगा, आपकी फैमिली में इजाफे का बायस बनेगा। खुसूसी तौर पर जिन लोगों की शादी का मामला चल रहा है, जो पेचीदगी का शिकार है, ये साल उनके लिए आगाज़ से ही गोल्डन चांस है। अगर आप 1 मई तक अगर शादी कर लेते हैं और साल के पहले 4-5 महीनों के अंदर कोई ऐसा इनिशिएटिव लेके शादी कर लेते हैं, तो ये शादी बड़ी कामयाब रहेगी, आगे बढ़ेगी, आपकी ज़िंदगी में डेवलपमेंट करेगी। क्योंकि जुपिटर 7th हाउस को भी देख रहा है, आपके एस्पेक्ट देख रहा है। 5वां और 9वें के बाद जो उसका जो डायरेक्ट एस्पेक्ट है वो 7th एस्पेक्ट वो 7th हाउस पे है। तो लिहाज से बड़ा गोल्डन टाइम है। इस लिहाज से आप आगे बढ़ सकते हैं, शादी ब्याह के मौके मिलेंगे। शादी के लिहाज से लव मैरिज भी हो सकती है, लव मैरिज का योग भी बन रहा है। तो ये कम्बिनेशन बड़ा अच्छा बना उस लिहाज से, यानी कैरियर ग्रोथ और तरक्की बढ़ेगी आपके साथ। इसके साथ आपकी जो आपकी शादी के मामले में बेहतरी की, मंगनी शादी, पसंद की शादी, और इस सारे मामलों में आपको डेवलपमेंट मिलेगी, तरक्की कामयाबी मिलेगी। अब अगर जोहल की पोजीशन देखा जाए तो जोहल भी आपके बड़ी अच्छी पोजीशन में बैठा है, लाभ के घर में बैठा है, 11वें घर में बैठा है। तो यहाँ पे सोशल नेटवर्किंग, लोगों से बेनिफिट हो सकते हैं, आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, तरक्की कामयाबी के मौके मिलेंगे। जोहल जो ट्राइन बना रहा है आपके 3रे घर से और 7वें घर से। 7वां घर भी बिज़नेस का होता है, डेली वेजेस का होता है, इसलिए ऐसे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। अलबत्ता कुछ अल्तवा रुकावटें आ सकती हैं जब सेक्टर की पोजीशन जो है रेट्रोगेशन या इन चीज़ में इफेक्ट आए, तो उसकी वजह से आपको कुछ चीज़ों में रुकावट आ सकती है। लेकिन अगर आप सेक्टर की रेमेडी कर लेते हैं तो उन चीज़ों से आप आसानी से निकल सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि 3रे घर पे भी जो इफेक्ट आएगा तो करीबी रिश्तेदारों के साथ भी कुछ तसल और अख्तिलाफ़ात आ सकते हैं। इन चीज़ों में ज़रा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। जहाँ पे आपको शादी के मौके मिल सकते हैं, पसंद की शादी का योग बन रहे हैं, वहाँ पे कुछ अख्तिलाफ़ात भी पैदा हो सकते हैं। सेक्टर की पोजीशन 7वें घर पे रिलेशनशिप के लिहाज से अच्छी नहीं समझी जाती। कारोबार के लिहाज से तो अच्छी समझी जा सकती है, लेकिन रिलेशनशिप के लिहाज से या पार्टनरशिप के लिहाज से कुछ क्लैश मसाइल आ सकते हैं। इसी तरह जो राहु की ट्राइन बन रही है, आज 8वें और चौथे घर का कम्बिनेशन बन रहा है, और केतु की ट्राइन जो है दूसरा 10वें घर की ट्राइन बन रही है। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। राहु केतु इस वक्त आपकी डेस्टिनी पे बड़ा असरअंदाज हो गए, और ख़ुसूसी तौर पर जो लोग एरिस के अफराद वाले जो है इस वक्त अपना कारोबार में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, या वो चाहते हैं कि कोई अपने कारोबार को डेवलप कर सके, तो ये समझ लें कि चीज़ों को बहुत बरीक बिनी से देख के फिर फैसला करें। क्योंकि राहु 12वें घर में इन्वेस्टमेंट को ज़ाया करवाता है, आपको लॉसेस दे के लाता है चीज़ें। इसका एक बेनिफिट ये है कि आपको बैरून मुल्क सफ़र करा सकता है, आपको जो मदर लैंड से दूसरे लैंड पे शिफ्ट करा सकता है, फॉरेन लैंड पे लेके जा सकता है। लेकिन नुकसान ये है कि आपको इन्वेस्टमेंट करते वक्त इल्यूजन देगा कि आप ये भी बना लो, ये बड़ी कामयाबी मिलेगी, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, और उसके नतीजे में जो है राहु आपकी इन्वेस्टमेंट को सारा खर्च करवा देता है। रिजल्ट उसका आपको मिलता नहीं, फिर इंसान को मायूसी होती है। तो इस लिहाज से राहु की पोजीशन को समझना ज़रूरी है। जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और ऐसा काम करना चाह रहे हैं कि जो कि फॉरेन लैंड से मुतल्लिक है, तो उसमें तरक्की हो सकती है। अगर आप होमलैंड पे रह के कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें रुकावटें, टेंशन, परेशानी आएगी। अगर फॉरेन लैंड पर इन्वेस्टमेंट करते हैं या फ़ॉरेन बैरून मुल्क बाहर चले जाते हैं, वहाँ पे कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, कोई मशीनरी का काम करते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ करते हैं, उसमें आपको डेवलपमेंट के चांसेस हैं, आपके ग्रोथ के चांसेस हैं। केतु की पोजीशन यहाँ पे सेंसिटिव है कि 6 हाउस में जो केतु की पोजीशन है, आपकी खुफिया दुश्मन हासिल को एक्टिवेट करेगा। यहाँ पे आपको सडन गेंस और सडन लॉसेस दोनों तरह की कैफियत आ सकती है। केतु की पोजीशन जो है आपकी हेल्थ इश्यूज़ पर भी इफेक्ट है कि 6ठा घर में केतु की पोजीशन अच्छी नहीं होती। यहाँ पे आपको पेट से नीचे जो मतलब बॉडी पार्ट्स हैं, प्राइवेट पार्ट्स हैं, दूसरे पार्ट्स, उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन, हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं, सेहत के मसाइल आ सकते हैं, और अगर आपने उनको फौरी तौर पे एड्रेस ना किया तो ये मसाइल पेचीदा भी हो सकते हैं। केतु की ट्रेन दूसरे 10वें घर को बन रही है। दूसरा घर आपका फैमिली का, आपके रोज़गार का, आपके खाने पीने के मामला का, ताज़ा खाने पीने मामला में कोशिश रहें।
आपकी जो रोज़मर्रा की जो फूड एक्टिविटी होती है, जो खाना पीना करते हैं, उसमें कोई ऐसी चीज़ ना शामिल करें जिसके आपकी हेल्थ पे मुतासर हो। मैदे के आंतों के मसाइल, अमराज़ मैदा के मसाइल, प्राइवेट पार्ट्स के मसाइल, लोअर बॉडी के सिम्पटम का मसाइल जो हैं वो इश्यूज़, और आपको बीमारी आ सकती है, कोई इंजरी आ सकती है, कोई ऑपरेशन करवाना पड़ सकता है। इन चीज़ों में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। तो कारोबार भी आपके लिए इस लिहाज से 1 मई तक आपके लिए बेहतर है, और शादी के मामले भी बेहतर रहेंगे। सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते हुए मुताद रहें, आंखें खोल के इन्वेस्टमेंट करें, किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट करके ना फैसला करें। सेहत के मामले में कोशिश रहने की ज़रूरत, सेहत में कुछ इश्यूज़ आ सकते हैं। इसी तरह औलाद के मामले में भी आपको एक सेकंड हाउस में जब जुपिटर आएगा 1 मई को, वो भी अच्छी पोजीशन है। खाना माल डेवलप होगा और फैमिली का घर भी बूस्ट करेगा, तो उस वजह से आपको औलाद नरीना के मामले में भी आसानी पैदा हो सकती है। जो लोग शादीशुदा अफराद हैं, शादी के मामले में कामयाब होंगे कि उनकी मैरिड लाइफ अच्छी होगी, प्लस वो औलाद नरीना की नेमत से भी आला माल हो सकेंगे। इसी तरह जो है सफ़र के मामले में भी पोजीशन अच्छी है, क्योंकि जुपिटर आपकी पोजीशन देख रहा है, 5th का भी देख रहा है और 9th का भी देख रहा है। तो 9th का जो सफ़र होता है, वो 9th का जो मंसूबात होते हैं वो लंबे सफ़र से मुतल्लक रखते हैं, आला तलीम से मुतल्लक रखते हैं, हायर एजुकेशन, कानूनी मामला, लीगल इशूज़, इन सब मामलों में आपको डेवलपमेंट, तरक्की, कामयाबी मिल सकती है। तो ओवरऑल ये आपका ज़ायचा अच्छा है, अच्छी पोजीशन है। अगर आप उस एनर्जी को, जुपिटर की पोजीशन को अच्छी तरह समझ करते हैं, जुपिटर को एनहेंस करने के लिए अब यारोस्फेयर स्टोन इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको मज़ीद बेहतर के लिए आप जुपिटर के स्टोन के साथ उसके लोहे मुश्तरी बनवा सकते हैं, मुश्तरी के तलीसमात इस्तेमाल कर सकते हैं, गले में पहन सकते हैं, बाजू पे बनवा सकते हैं, तो नक्श की सूरत में बनवा के गले में पहन सकते हैं। कि तमाम चीज़ें आप बूस्ट करेंगी जुपिटर की एनर्जी को। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात थी कि राहु केतु की नेगेटिव एनर्जी को बैलेंस करने के लिए राहु केतु के तलिस्मात होते हैं, वो बनवा के पास रखें, ताकि राहु केतु की एनर्जी आपको डिस्टर्ब ना करे, गलत उससे फैसला न कर सकें। शादीशुदा अफराद को जहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, जल्दी शादी होगी, पसंद की शादी हो गई, और उसके साथ एक सबसे बड़ा डीमेरिट होगा कि इनके खुफिया तल्लुकात बनने के भी सान गोल्डन चांस हैं। यानी गोल्डन चांस लिहाज से कहते हैं कि हमारे माशरे में तो हम कहते हैं कि खुफिया तल्लुकात बन जाए, या किसी की गर्लफ्रेंड के मामला तो अच्छा समझा जाता है, हमारा कल्चर इस तरह का हो गया। हालांकि हम वैसे तो मुसलमान हैं, लेकिन हमारी ख्वाहिश होती है कि एक वाइफ के साथ बाहर का गर्लफ्रेंड का रिलेशनशिप भी बन जाए, और माशरे की ट्रेंडिंग के लिहाज से बात कर रहा हूँ, ओवरऑल सोच की बात कर रहा हूँ। तो इस नेगेटिव थॉट से बचने की ज़रूरत है, वो आपकी फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब करेगा। इसके साथ आपकी बेडरूम लाइफ डिस्टर्ब होगी, आपकी जो एनर्जी है फजूल कामों में ज़ाया होगी, इसके साथ आपके वसाइल भी फजूल कामों में ज़ाया होंगे, नींद का मसला आएगा, बेख्वाबी होगी, बेचैनी, इंतशारी कैफियत होगी। राहु केतु का ये कम्बिनेशन आपको जादूटोने अमलियात की तरफ ज़ाहिर करता है, और अगर आप किसी फीमेल के साथ किसी तरह इन्वॉल्व हैं, चक्रों में इन्वॉल्व हैं, तो वहाँ से आपको अमलियात का भी आपको मुतासर होगा, क्योंकि वो अपनी तरफ कोशिश करेगी और घर वाली आपकी वाइफ अपनी तरफ खींचेगी, तो आप सैंडविच बन सकते हैं। लिहाजा कोशिश करें कि इन चीज़ों किसी भी तरह का इल्लीगल या खुफिया तरीक़ा से बचें, और सरात मुस्तकीम में चलें, और साफ सुथरी ज़िंदगी गुजारें। ओवरऑल ये ज़ायचा आपका बेहतर है। कुछ सेफ्टी पैरामीटर्स की ज़रूरत है, जैसे कि मैंने आपको गाइड किया कि इन्वेस्टमेंट के लिहाज से सेफ्टी पैरामीटर चाहिए, रिलेशनशिप के लिहाज से इल्लीगल रिलेशनशिप से बचना है आपने, और आप ओवर स्पेशियस होने से, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा तोक़ात रखने से बचना है। जब आप ग्रोथ हो रही होती है तो आप ज़रूरत से ज़्यादा तोक़ात रख लेते हैं, ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा, ये भी। तो मल्टीटास्किंग नहीं करनी, एक वक्त में एक चीज़ को फोकस करके चलें, ताकि आप डाइवर्ट ना हो सकें। जुपिटर लगन में जब आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ भी पैदा करता है। एक हेल्थ इश्यूज़ के लिहाज से जिगर के मसाइल को पैदा करता है। यहाँ पे आपका वेट गेन हो सकता है, शुगर के मसाइल होता है, हाईलाइट हो सकते हैं। उन चीज़ों में कोशिश की ज़रूरत है। अपने लिहाजा आप मीठे को परहेज़ से इस्तेमाल करें। चर्बी, चिकनाई की चीज़ें, पेस्ट्री वगैरह, या वो आप बेकरी की चीज़ें अशिया होती हैं, उनको पूरे तरीके से इस्तेमाल करें, अगर वो वेट गेन ना हो। वेट गेन होगा तो फिर आपको हेल्थ इश्यूज़ भी आएंगे, और आपकी जो वसाइल है वो डॉक्टरों के और दवाओं के चक्कर में खर्च हो सकते हैं। इन चीज़ों में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। ओवरऑल आपका ज़ायचा अच्छा है। जिन चीज़ों में आपको हाईलाइट करने की ज़रूरत है वो आप हाईलाइट कर दी हैं। दशा के लिहाज से ये ज़ायचा उससे ज़्यादा एप्लीकेबल होगा कि अगर जुपिटर भी आपकी दशा चल रही हो, अंतर दशा चल रही हो, और आपके पैदाइशी जायजी के प्लैनेट्स में जो ट्राइन में से बैठा, जुपिटर के ट्राइन में अच्छे स्टार बैठे हैं, जैसे मून बैठा हो, मार्स बैठा हो, तो ये आपको नेटल के साथ कंजेक्ट करके ये जुपिटर का कनेक्शन जो है आपको बुलंदियों पे, रूज पे ले जाएगा सिलसिला। और अगर यहाँ पे नेगेटिव तारे बैठे हुए, या सैटर्न बैठा, यहाँ पे केतु की पोजीशन हुई, या और दूसरे मैलेफिक प्लैनेट्स बैठे, तो वहाँ पे आपको इस ट्राइन का बेनिफिट नहीं हो सकेगा उतना जितना होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि जो जुपिटर की एनहेंसमेंट के लिए ज़रूरी है कि हर आप जो है रात को मस्जिद में जाके कुछ चंदा वगैरह तकसीम कर दें, मदरसे के बच्चों को कुछ चंदा वगैरह, खाना पीना, या कोई भी आसानी से चीज़ कर सकते हो, मदरसे के लोगों के लिए खिदमत कर सकते हो,
वो आसानी से कर सको वो ज़रूर करें। इससे जुपिटर की एनर्जी आपको बूस्ट मिलेगी। मस्जिद में सिपारे रखवा सकते हैं, कुरान में पढ़ सकते हैं, बैठ के वहाँ पे कुरान में की दावत करें, तो ये आपकी एनर्जी को बूस्ट करेगा। और उस बूस्टिंग से होगा कि जब जुपिटर आपको केंद्र में बैठा है और त्रिकोण के घरों को देख रहा है, तो ये बड़ा प्लस पॉइंट होगा। तो आपकी जो है आपकी लाइफ में ब्लशिंग आएगी, आपके चेहरे पे ब्लशिंग आएगी, एक आपको नई एनर्जी मिलेगी और आप अपने बूस्ट कर सकेंगे। सदक़ात के लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है राहु केतु की रेमेडी करें। एक तो इसकी तलिस्मत की मैंने रेमेडी बताई है, दूसरी आपको इंपॉर्टेंट ये है कि इसके खुशी इसमें आज़म पड़े राहु केतु के, और इसके साथ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ज़रूरी है कि आप राहु केतु के सदक़ात दें। उसमें ब्लैक डॉग को फीड कर सकते हैं, नारियल का सदका कर सकते हैं, ठीक है, और हर हफ्ते काले माश का सदका कर सकते हैं। ये रेमेडी करने से आपके मामलों में आसानी पैदा होगी। इस साल का जो इसमें आज़म जो आपके लिए बेहतर है, या मालिक या कदूसो पढ़ना बेहतर है, 900 मरतबा पढ़ना बेहतर है, या 90 बार पढ़ना बेहतर है। ये इससे आपकी सेल्फ स्टार की एनर्जी डेवलप होगी और लगन मजबूत होगा, तो बाकी मामलों में आसानी होगी। और मजीद कोई सवालात के लिए दिए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, या अपना पैदाइशी जांचा बनवाना चाहे तो बनवा सकते हैं। आपका शुक्रिया। एम ए शामी।